आज भी ये स्टे ऑर्डर हुआ है, इंटरिम स्टे हुआ है। नेक्स्ट वीक में मंडे को इसका हियरिंग है। आज स्टे हुआ है कि कोई भी ऑर्डर मतलब कोई भी डोनेशन अभी टिल मंडे तक रिलीज़ नहीं कर पाएंगे स्टेट के तरफ से। इस वक्त कोलकाता हाई कोर्ट से एक सबसे बड़ी खबर आ रही है और वो बड़ी खबर ये है कि ममता सरकार द्वारा जो क्लबों को दुर्गा पूजा के लिए जो अमाउंट 85,000 से बढ़ाकर 1,10,2025 में किया गया है, उसको लेकर माननीय हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। जब तक विस्तृत रिपोर्ट हाई कोर्ट के पास जमा नहीं हो जाती तब तक ये अनुदान जो ममता सरकार द्वारा अनाउंस किया गया है पूजा कमेटियों को, जिसकी अमाउंट 1,10,000 है, उसको यही हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और इसका पूरा जो हियरिंग होगा वो अगले सोमवार को होने वाला है। इस वक्त हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर आ रही है। এবারে 90 করি, আচ্ছা দেখি কোন কারা কি চায়। 90, 95, 1, ओके 1,10,000। दरअसल नहीं, आज वो केस जो उठा जस्टिस तीर्थंकर घोष के अंडर में हमारे माननीय एमपी और सांसद और वरिष्ठ आईनजीबी जो है विकास रंजन भट्टाचार्य बैरिस्टर, उसके निर्देश पे और उसके डायरेक्शन पे ये मामला फाइल हुए है। ये मामला फाइल होने के बाद ये आज हियरिंग हुआ था जस्टिस तीर्थंकर घोष के इजलास में। तब जस्टिस तीर्थंकर घोष ने सीधा सवाल किया है जो ये जो पैसा आ रहा है इसका सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आ रहा है और किसके तहत स्टेट को क्या बेनिफिट मिलेगा। ये जो अगर पैसा दे रहा है क्लब को, तो क्लब बदले में क्या बेनिफिट गवर्नमेंट को देगा, जिसके तहत क्लब को 1,30,000 के तादाद में इतना बड़ा संख्या में हर क्लब में ये पैसा दे जा रहा है। जब हमने सरकारी पक्ष के जो एडवोकेट जनरल थे किशोर दत्ता जी, उसने कुछ बोल नहीं पाया। फिर हमने दूसरा मुद्दा उठाया कि 25% जो डीए है वो डीए रिलीज़ नहीं कर पा रहा है स्टेट गवर्नमेंट। तो अगर 25% डीए रिलीज़ नहीं कर पा रहा है तो कैसे वो लोग 1,20,000 या 30,000 हर क्लब में दे रहा है। ये पिछले टाइम में हमने देखा तो ग्रुप सी ग्रुप डी जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ में जाके जो ये चोर ममता का सरकार है उसने ऐलान किया था 20,000 और 25,000, जबकि उस टाइम का ये मामला जस्टिस अमृता सिन्हा के इजलास में ये जो सर्कुलर रद्द किए गए थे। जब तक ये एक्सप्लेनेशन नहीं देगा कि ये पैसा कहाँ से आ रहा है, इसके बदले में बेनिफिट क्या होगा स्टेट का, वो जब तक ये नहीं क्लियरिफिकेशन देगा तब तक ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन रहेगा टिल मंडे। सीधा सिंपल बात है, ये इसका चुनाव प्रचार कर रहा है एक तरह से। पहले भी ये 2-3 दिन पहले का मैटर है। चोर ममता ने बोला था कि मेरा अपना पाड़ा मतलब अपना मोहल्ला अपना सॉल्यूशन, जिसको बांग्ला में बोलते हैं अपना पाड़ा अपना समाधान। तो ये जो प्रकल्प ये जो प्रकल्प लाए थे, ये जो सिस्टम लाए, इसके तहत उसने खुद नवान्न में बैठ के बोला था कि मुझे ये हर बूथ के अंदर 10 लाख या 15 लाख जैसा अलॉटमेंट हो रहा है। देखिए कोई रोक टोक नहीं है, ये गलत बात है। जब हाई कोर्ट में ये मामला आए है तो हाई कोर्ट कुछ सोच समझ के ही स्टे दिए है। अगर उसके विपरीत जाके उसके 180 डिग्री एंगल में जाके या 360 डिग्री एंगल में जाके ये चोर ममता का सरकार अगर कोई फंड रिलीज़ करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। वो तो कोर्ट मानती नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं मानते, कोर्ट में से सुप्रीम कोर्ट में से बोला गया था। आज उसका हियरिंग चल रहा है। अभी जो मैं आपको बोल रहा हूँ इस टाइम ये हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। फिरदौस शामीम जो एडवोकेट है वो खुद प्लीडिंग कर रहा है डीए के जो पिटिशनर है उसके तरफ से। जब ये मामला चल रहा है, ये जो जब अब मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें भी तो सुप्रीम कोर्ट से बोला था कि 4 वीक के अंदर 25% डे रिलीज़ करना पड़ेगा, मगर वो लोग किए नहीं। आज कंटेम्प्ट कोर्ट का नोटिस इशू होने वाला है, कुछ ही मतलब मिनटों का बाकी है, फासला है। अब देखिए इवनिंग तक वो मिल जाएगा, आपका रूल जारी हो जाएगा। जो फाइनेंस सेक्रेटरी है उसके खिलाफ रूल जारी हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये रूल जारी एक बार होने दीजिए, फिर ममता का अकल ठिकाने आएगा। देखिए ये जो इंक्रीज़ नहीं होगा, यूनिट ये लोग बढ़ा देते हैं। क्यों यूनिट बढ़ा देते हैं? क्योंकि अमुक सारे पूजा में हम देखें जो इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर आप चुनाव के टाइम पे देखोगे तो इलेक्टोरल बॉन्ड पहले सबसे अव्वल नंबर पे था बीजेपी का, और दूसरा नंबर पे जो था
दूसरा नंबर पे जो था वेस्ट बंगाल CSC का जो ओनर है उसका इलेक्टोरल बॉन्ड था। और ये जो है इसको पैसा उठाना है, वो किस तरीके से उठाएगा, ये उसका एक तरकीब है, बिजनेस पॉलिसी है। अब इसमें तो कोर्ट निर्देश नहीं दे सकते हैं, मगर प्रॉब्लम ऐसा है ये जो फंड जो रिलीज़ कर रहा है गवर्नमेंट, जिसके खाते से रिलीज़ कर रहा है उसमें रोक टोक लगा सकते हैं। मगर जो CSC या तो वेस्ट बंगाल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है, तो इसमें कोई रोक ऐसे तो इस तरीके से नहीं डाल सकते। खाली फंड में रिलीज़ कर नहीं कर सकते, फंड रिलीज़ के लिए ये रोक टोक डाल सकते हैं। इसमें हाई कोर्ट का मॉनिटरिंग है और सीधा सिंपल बात है, हमने पहले भी बोला है और आज भी बोला हो कि हमारा संविधान के प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, नॉट विद द पीपल ऑफ हिंदू। तो हमारे अगर पूजा में एक पूजा के लिए एक पर्टिकुलर एक कास्ट को प्रायोरिटी देके अगर वो इतना पैसा खर्चा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट अनदर कम्युनिटी, दोज हु आर सेलिब्रेटिंग अनदर फेस्टिवल, देयर फेस्टिवल ऑन दैट टाइम, व्हाई यू नॉट रिलीज द फंड। हमने ये सीधा सिंपल सवाल उठाया, मगर ये जो सवाल का कोई एग्जैक्ट जवाब ये नहीं दे पाए हैं अभी तक स्टेट के तरफ से। इसलिए नेक्स्ट मंडे इसका नेक्स्ट हियरिंग रखा गया है। अभी तक क्या इसको रोक लगा दी गई है? अभी तक के लिए रोक है, मंडे तक इसका रोक लगाया गया है। तो ये 10 लाख और 15 लाख अलॉटमेंट हो रहा है, मतलब उसका वोट सिक्योर करने के लिए, उसका पॉकेट सिक्योर करने के लिए, सीधा सिंपल बात है। और पूजा में जो फंड दे रहा है वो जो है, मैं तो बोल रहा हूँ, पहले से ही बोल रहा हूँ कि मुद्दा नहीं उठा रहा है, कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। 21,000 रजिस्टर्ड वाइन शॉप ओपन है, कोई अनएम्प्लॉयड है, क्राइम में नंबर 1 है, एडुकेशन में 0 है, शिक्षा में 0 है। तो इन लोगों को ये सब दे रहा है, शराब के बोतल हाथ में दे रहा है और हाथ में गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी आर्म्स दे रहा है। तो ये खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है और खुलेआम शराब पी रहा है। यही करने के लिए तो ये सरकार पैदा हुआ है, ये सरकार आए है इसलिए, क्योंकि अगर मैं स्टेट को एडुकेशन के तौर पे ले जाऊँ तो स्टेट का जो डिफ़ॉल्ट है, स्टेट का जो करप्शन है, ये तो पकड़ में आ जाएगा। करप्शन का दबाने के लिए ये सब नखरा है और ये सब जो भी है फंक्शन है, ये जो सिस्टम है, ये सब एक मतलब सिस्टम है, ये सब इसका इन लोगों का एक पैतरा है जो अपना रहा है और कुछ नहीं है। स्टेट का, ममता का बाप का पैसा नहीं है कि वो खुद सामने से बोले कि इतना नहीं, इतना दे रहा है, इतना नहीं, इतना देना, उसका खुद का घर से नहीं दे रहा है। ये जो हमारे अपने आपके टैक्स से पैसा से दे रहा है। और सुप्रीम कोर्ट में जाकर DA के लिए जो मामला, जो केस चल रहा है, उसका हेयरिंग का जो फीस दे रहा है वो भी अपने टैक्स के पैसे से ही दे रहा है, उसके खुद के पैसे से नहीं दे रहा है। मंडे तक टिल जजमेंट, मंडे तक ऐसा है कि मंडे तक स्टे ऑर्डर हुआ है इंटरिम में। अभी मंडे को नेक्स्ट हियरिंग होगा, तब जाके इस केस का जो सामने जो क्या होता है क्या नहीं होता है अपडेट मंडे को मिल जाएगा। दर्शक मैं आपको बता दूं कि 2023, 24 और 25 यानी कि पहले साल इनका जो अमाउंट था, जो पूजा कमेटियों को अनुदान देना था, वो था 70,000। उसके बाद 2024 में हो गए 85,000 और इस बार यानी कि 2025 में इस 85,000 को अमाउंट को बढ़ा के अभी हुआ है 1,10,000 रुपया पूजा कमेटियों को राज्य सरकार देने वाली है। सबसे बड़ी बात है कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस है उन्होंने सीधा ममता सरकार और सरकारी वकील से जवाब मांगा हुआ है और उन्होंने कड़े सवाल पूछा है कि ये जो फंड 1,10,000 आप जो देने वाली है, इसका सोर्स ऑफ फंड क्या है। मतलब साफ है, इस किस अकाउंट से ये पैसा इन क्लबों को अनुदान के रूप में दिया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने एक और सवाल पूछा और वो सवाल ये था कि इसके विनिमय में कितना पेमेंट मिलने वाला है, इनसे क्या बेनिफिट मिलने वाला है राज्य सरकार को, इसका भी विवरण अगले सोमवार को हाईकोर्ट में जमा करना पड़ेगा। इन्होंने हाईकोर्ट ने ऐसा निर्देश दिया हुआ है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पहले 70,000, उसके बाद 85,000 और आज 2025 में 1,10,000 ये पेमेंट, ये फंड ये आता कहाँ से? दर्शक मैं बता दूं कि वेस्ट बंगाल लिस्ट में इन दुर्गा पूजा कमेटियों का जो लिस्ट है वो लगभग 4,000 से ऊपर है। यानी कि यदि 1,10,000 अमाउंट को यदि कैलकुलेशन करें तो 450 करोड़ से ऊपर का अमाउंट वैल्यू हो जाता है, जो कि राज्य सरकार इन पूजा कमेटियों को दुर्गा पूजा को मद्देनज़र रखते हुए देने वाली है। एक तरफ बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि एक तरफ जहाँ DA जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, DO को देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। और ये बात ममता बनर्जी भारी मन से कई बार बता चुकी है कि हमारे पास DA देने के लिए पैसा नहीं है। और दूसरी तरफ पूजा कमेटियों को देने के लिए 450 करोड़ रुपया, वो भी 1 महीना के अंदर राज्य सरकार पूजा कमेटियों को देने वाली है।
ये भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है, लेकिन इसको लेकर हाई कोर्ट की तरफ से आज स्टे लगा दिया गया। अगले सोमवार तक इसको स्टे लगाया गया है। दर्शक, दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब भी पूजा ख़त्म हो जाता है उसके बाद अगले महीने से ही, यानी कि यदि अक्टूबर में पूजा ख़त्म होता है तो नवंबर या दिसंबर से इलेक्ट्रिक बिल में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाती है। ये हम लगातार कई वर्षों से देखते जा रहे हैं। सरकार के अलावा हाई कोर्ट को और आम जनता को भी ऐसा है कि आखिर ये इन हर साल की तरह इस साल भी जैसे 1,10,000 का अनुदान पूजा कमेटियों को दिया जाएगी, उसके बाद से नवंबर दिसंबर में ये अमाउंट और ये जो यूनिट है वो बढ़ जाएगी। इसका हर्जाना कौन देना पड़ेगा और इसका हर्जाना हर आम जनता ही देता है, इसके भी सवाल पूछ रहा है हाई कोर्ट। कुल मिला के देखा जाए तो इस वक्त की हाई कोर्ट से सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि पूजा अनुदान देने वाली ममता बनर्जी की सरकार इन पूजा कमेटियों को 1 लाख जो देने के लिए जो अलाउंस की थी, जो उन्होंने बताया हुआ था, उस पर फाइनली हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है अगले सोमवार को। सोमवार को इस ऑर्डर के बाद क्या फैसला आएगा वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक आप देखते रहिए और वॉच करते रहिए एक्शन ITV, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।